रियान पराग 2024 में 573 रन और 2025 में 393। कौन कहता है कि रियान पराग एक अच्छे कप्तान नहीं हो सकते? रियान पराग के बारे में बहुत सारी चीजें हमने सुनी ओवर सोशल मीडिया, बट दिस ईयर ही इज हियर टू प्रूव और दिस इज हिज टाइम। यहाँ पर संजू सैमसन को जाने दिया है क्योंकि वहां पर उनके पास ओपनिंग में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल इज द प्लेयर, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होते, न्यूजीलैंड में होते, इंग्लैंड में होते या साउथ अफ्रीका में होते, किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम में होते तो शायद T20 या वर्ल्ड कप की 11 में होते। लेकिन दिस इज इंडिया, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस थी और उन चॉइसेस की बदौलत ही हम T20 या वर्ल्ड कप जीते। इसलिए शायद यशस्वी जायसवाल की जगह उस T20 या वर्ल्ड कप की 11 में नहीं बने, लेकिन ही हैज दैट हंगर। यशस्वी जायसवाल के इसी हंगर की बदौलत टीम इंडिया ने बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते हैं और वो व्हाइट बॉल का एक बहुत अच्छा प्लेयर है। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन में यशस्वी जायसवाल को ओवर शेडो किया काफी हद तक, पर ये दिखाया कि मैं एक यंगस्टर जरूर हूं, लेकिन मुझे हल्के में लेने की गलती आप कतई नहीं कर सकते। 3 नंबर पर रियान पराग खेल सकते हैं, उन्हें अपने आप को इम्प्रूव भी करना है 3 नंबर पर, लेकिन वहां पर आपके पास और भी चॉइसेस हैं, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, सिमरन हेटमायर ही क्यों ना हो। लेकिन वहां पर अगर रियान पराग 3 नंबर पर आते हैं तो 4 पर ध्रुव जुरैल आएंगे और 5 पर सिमरन हेटमायर। लेकिन रविंद्र जडेजा का जो इंक्लूजन है वो किस तरीके से आप देखते हैं? रविंद्र जडेजा एस 5 टाइम्स ट्रॉफी विनर फॉर CSK यहाँ पर रियान पराग की कप्तानी में बहुत मदद कर सकते हैं। जी हाँ, रजत पाटीदार ने पिछले सीजन RCB कप्तानी की थी और एक वो फॉल आया था ना, वो तरीके का फॉल आता है आप जब पहली बार कप्तानी करते हैं तो। और उस फॉल में उनके पास विराट कोहली थे, उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि उन्हें कप्तानी में गाइड भी कर सकते थे। यहाँ पर रियान पराग के पास रविंद्र जडेजा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन रियान पराग को इस टीम को एकजुटता से लेकर चलना होगा, तभी राजस्थान रॉयल्स 2008 की उस हिस्ट्री को रिपीट कर पाएगी और अपना जो पहला टाइटल जो उनके नाम पर हमेशा रहेगा 2008 का, उस पर 4 चांद लगाने का काम भी रियान पराग के हाथ में है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट किया है और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अब राजस्थान रॉयल्स को चाहिए रियान पराग से। रियान पराग के पास यह टाइम है कि सिलेक्टर्स की नजरों में आए और जिस तरीके से टीम इंडिया में अपना डेब्यू किया था लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इस बार उनके पास वो ऑप्शन है कि वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं एज कैप्टन और एज अ प्लेयर। लेकिन 3 नंबर पर कितना सही होता है उनके लिए खेलना, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि 4 नंबर पर उन्होंने कतई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया लगातार। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा के बाद आप देखते हैं तो कौन से ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं? यू हैव सैम करन, आपके पास नांद्रे बर्गर है, आपके पास यहाँ पर डेनवन फरेरा है, आपके पास है जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा। लेकिन आपके पास अगर आप नांद्रे बर्गर को नहीं खिलाते हैं, आप अगर जोफ्रा आर्चर को नहीं भी खिलाते हैं ना, तो आपके पास चॉइसेस हैं। यू कैन प्ले विद तुषार देशपांडे, युद्धवीर सिंह के साथ आप जा सकते हैं और फिर डेनवन फरेरा को आप ले आइए, आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ले आइए। आई थिंक रवि बिश्नोई सारे के सारे मुकाबलों में ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके से ये चैंपियनशिप जाएगी ना IPL 2026, यहाँ पर अक्षर पटेल हो, चाहे हो यहाँ पर रजत पाटीदार या फिर चाहे हो रियान पराग, सारों का जो एक तरीके से पैशन नजर आएगा और जिस तरीके से उनका रियल कैरेक्टर नजर आने वाला है एज कैप्टन, वो देखने वाली बात होगी। एक बार आप ट्रॉफी जरूर जीत सकते हैं अपने सीनियर्स के सानिध्य में एज रजत पाटीदार, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो रजत पाटीदार पर डिपेंड करेगा। उसी तरीके से रियान पराग, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, आई थिंक रियान पराग हैज दैट एबिलिटी कि वो अपनी कप्तानी से ना एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं और एज कैप्टन और एज प्लेयर अच्छा खड़े उतर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सफर मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। आई विल रेट 8 आउट ऑफ 10 टू दिस स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पर भूख है रन्स की, यहाँ वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग है, यहाँ पर रियान पराग, ध्रुव जुरैल वाला मिडिल ऑर्डर है, सिमरन हेटमायर और रविंद्र जडेजा की फायर पावर है और डेथ में इनके पास जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा जैसे गेंदबाज हैं। इनके पास स्पिनर है रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा जिस तरीके से अपनी फिरकी का जादू दिखाते हैं मिडिल ओवर्स में, वो हम सबको पता है। कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स एक अच्छी टीम दिखाई दे रही है, बस रियान पराग के ऊपर ये डिपेंड करता है इस टीम को किस तरीके से चलाते हैं और कब तक ये टीम IPL 2026 में या ये टॉप 4 में जाती है या फिर टॉप 4 से नीचे ही अपना सफर खत्म करती है। और 2008 की हिस्ट्री रिपीट करने का समय अभी राजस्थान रॉयल्स के पास सबसे अच्छा है, सो गो एंड प्ले लाइक रॉयल्स।